बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 हम लोग स्टडी कर रहे थे। इससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, कि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर हमारी जो स्पीड है लाइट की वो कितनी होती है या किस चीज़ से वो इफ़ेक्ट होती है। इससे पहले हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड हो जाती है, और उसकी बेंड होने की या उसके डायरेक्शन के चेंज होने की मेन जो बेसिक रीज़न थी वो क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट के जब मीडियम चेंज होता है तो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे ही आपका मीडियम चेंज हुआ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, तो लाइट की जो डायरेक्शन है उस लाइट रे की वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट किस तरह की होती है, या किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट जो है सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है एयर के अंदर, ठीक है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमारे पास होता ये है कि यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे, जो टर्म हमारे पास जो है वो है हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अब वर्ड डेंसिटी जो है आपने 9th क्लास में ये डिटेल में पढ़ा हुआ होगा कि हमारे पास डेंसिटी जो है वो क्या होती है। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने डेंसिटी बतानी हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्ड यूज़ होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ये बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी हमें बताती है कि वो जो मीडियम है, किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, वो टर्म है जो हमें बताती है कि ये मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को कितना स्लो डाउन करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब हमारे पास हाउ मच स्लो डाउन दी स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट को कितना ये जो है स्लो डाउन करता है, कितनी उसकी रफ्तार को कम कर देता है, वो हमारे पास वो टर्म जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। आम रूटीन में हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बताने के लिए कितना डेंस है, कम डेंस है या कितना है वो, ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम वर्ड डेंसिटी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लाइट के लिए जो हम यूज़ करेंगे वर्ड वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डेंसर होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी? कम होगी। अब आपको पता है कि हमारे पास जो एयर है उसके अंदर पार्टिकल्स कम होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास उसकी डेंसिटी भी कम है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इन एयर हमारे पास क्या होता है? एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर जो है उसको डिनोट किया जाता है C से। वो क्या होती है? 3×10⁸ स्पीड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी स्पीड हमारे पास किसके अंदर होती है? एयर के अंदर होती है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आपको स्पीड ऑफ लाइट दी गई है जो कि हमारे पास इन एयर जो है 3×10⁸ होती है, आपकी बुक पे भी ये बताई गई है। इसके बाद है हमारे पास वाटर और ग्लास जो है उनके अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा होते हैं। मतलब लाइट है उसने ट्रैवल करना, उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो ज़्यादा होती हैं। जितना मीडियम डेंसर होता जाएगा, वो वाटर है या ग्लास है, उनके अंदर वाटर जो है वो लिक्विड है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एयर के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं।
और जो हमारे पास ग्लास है वो एक सॉलिड है, उसके अंदर भी टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास जो आपकी वाटर के अंदर है वो है 2.3 10 की पावर, वाटर के अंदर, ये एयर के अंदर थी, तो वाटर के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी 2.8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमारे पास आपकी बताई गई है अप्रोक्सीमेटली ग्लास के अंदर जो है वो क्या है हमारे पास 2 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा हमारे पास किसके अंदर है, एयर के अंदर, और उससे कम हमारे पास वाटर के अंदर जो कि लिक्विड मीडियम है, और उसके बाद हमारे पास ग्लास के अंदर जो है सबसे कम है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जिस तरह से जो मीडियम जितना डेंसर होता जा रहा है उसके अंदर उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ग्लास के अंदर और वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है। ठीक है, अब ये है कि हमारे पास जो है ये कांस्टेंट आगे न्यूमेरिकल्स में भी इनकी वैल्यू यूज़ होती हैं। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास कोई भी मीडियम जो है वो कितना जो है उसको कम करेगा या स्लो डाउन करेगा स्पीड ऑफ लाइट को। तो बेटा हमारे पास जो है चेंज की स्पीड के अंदर कितना चेंज आ रहा है मीडियम चेंज होने से, तो वो क्वांटिटी जो हमें बताएगी कि मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होकर कितनी होगी, वो टर्म हमारे पास कहलाती है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो बेसिकली हमें बताएगी कि हमारे पास उस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसके अंदर कितना चेंज आएगा, उस चेंज को बताएंगे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता चल गया कि कोई भी मीडियम जितना डेंसर होता जाएगा उसके अंदर उतनी ही स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा स्पीड किसके अंदर होती है, एयर के अंदर, क्योंकि वो लेस डेंसर है, रेयर मीडियम है। अब बात करते हैं हमारे पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसको जब हमने रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ डिस्कस किया था, स्नेल्स लॉ, उसके अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एक कांस्टेंट के इक्वल थे और उस कांस्टेंट को n से रिप्रेजेंट किया था, और ये हमारे पास क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ठीक है, अब इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने बताना है कि ये बेसिकली होता क्या है और हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये आपकी बुक पे पेज नंबर 43 पे बताया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये हमारे पास रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि सबसे ज़्यादा होती है, डिवाइडेड बाय, इसकी रेशियो हम लेते हैं किसके साथ, कि जिस मीडियम के अंदर आप चेक करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर, इस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट के अंदर चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो हम रेशियो लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो है ये हमारे पास क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के अंदर कितनी है उसकी रेशो हम लेंगे किसके साथ, जितनी मीडियम के अंदर उसकी स्पीड है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और c से रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट ओवर v स्पीड इन मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, रेशो है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एयर इन मीडियम के, जो मीडियम आप वहाँ पे ले रहे हैं जिसके अंदर आप ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस मीडियम के अंदर आके स्पीड के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कितना आएगा, वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा और वो हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और किसके साथ उसके रेशियो ले रहे हैं कि उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये हम MCQs में भी यूज़ करते हैं, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और यहाँ पे देखें आपकी बुक के पेज नंबर 43 पे ऊपर एक टेबल दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस लिए गए हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एक कांस्टेंट है वो बताया गया है कि उनकी वैल्यूज़ ये हैं। ठीक है, ये टेबल जो है ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद करना है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ये वाला टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें से MCQs पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसकी एग्जाम्पल जो है ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है। 12.3 जो है वो कि हमारे पास क्या बताया गया है कि a ray of light enters from air into glass. The angle of incidence is 30 degree. If the refractive index of glass आपको बताया गया है 1.52. Find the angle of refraction. यहाँ से आपने क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपको पता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो आपको बता दिया गया है कि कांस्टेंट है उसका कितना है, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो भी आपको बता दिया गया है 30। तो आपने यहाँ से उसका रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ये एग्जाम्पल जो है बेटा ये आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह।